सब कुछ धारण करके ही हमें स्नान, चाहे आप अपने घर के अंदर नहाएं या घर के बाहर नहाएं, वॉशरूम के अंदर नहाएं या नदी तालाब सरोवर में नहाएं, कहीं भी नहाएं, पर हमें मर्यादित स्नान करना चाहिए। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, निर्वस्त्र तो ना स्त्रियों को ना तो पुरुष को, अपने अपने शरीर को ढक कर ही स्नान करना चाहिए। निर्वस्त्र होके नहाने से अपराध लगता है। देखो ना, आजकल तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कुछ लोग वॉशरूम में भी कैमरा छिपा के रखते हैं, सुना कि नहीं? तो ये बात भगवान को पहले पता थी कि आने वाले युग में लोग वॉशरूम में भी कैमरा छिपाएंगे और तुम्हारी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे नहाने की। तो उस समय भगवान को यह सब पता था कि आने वाले युगों में ये हरकतें लोग करेंगे, करने वाले उद्दंड लोग करती हैं। कहीं कैमरा लटका देंगे, जरा जरा से कैमरे भी आजकल आने लग गए हैं। इसलिए आप लोग भी ना अपने घर के अंदर भी, यदि पहली बात तो घर के अंदर सब सुरक्षित है, फिर भी सब चीजें देख लेना चाहिए कि आपकी बातें कोई सुन तो नहीं रहा है, आपके आसपास कोई कैमरा तो नहीं है। तो ये आपको सावधान किया गया है सैकड़ों साल पहले, जो आने वाले युगों में, आने वाले समय और क्राइम बढ़ रहा है, कि आपकी वीडियो बना ली फिर आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया कि जल्दी पैसे दो। ऐसा भी हो रहा है संसार में। एक लड़का एक लड़की, एक बहुत बड़ा आदमी था, मैंने बहुत पहले एक न्यूज में सुना था, वो आपको दोहरा देता हूं, पहले भी बता चुका हूं। एक बहुत बड़ा आदमी था, उसके दफ्तर में एक लड़की आई, बड़ी सुंदर थी, वो जॉब मांगने आई, हमें जरा जॉब दे दीजिए, आप कम पैसे देंगे चलेगा। तो उसने 12,000 रुपए देना स्टार्ट कर दिया, जॉब दे दिया। अब वो लड़की काम करने तो आई नहीं थी, उसका उद्देश्य तो कुछ और था, वो अपने मालिक पर डोरे डालने लग गई। वो दिन भर आते जाते उसी को देखे और उसको लाइन मारने लग गई, तो वो भी उसकी लाइन में आ गया। दोनों कॉफी पीने गए, फिर एक दिन होटल में गए, तो वहां उस लड़की ने उस आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। और वो बनाए क्यों? क्योंकि उसे रिकॉर्ड करना था अपने कैमरे में। उसके बैग में ऐसा कैमरा था जो किसी को नहीं पता, वो सब रिकॉर्ड कर रहा था। अब उसने बनाए, अब दूसरे दिन उसने वीडियो से भेज दी कि ये रहे वीडियो, 1 करोड़ रुपए चाहिए, अब दो, नहीं तो ये पब्लिक तक पहुंचेगी वीडियो। अब साहब बड़े आदमी तो थे ही, 1 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए। 15 दिन बाद फिर बोला 1 करोड़ और चाहिए, फिर 1 करोड़ दिए। 1 महीने बाद फिर बोला 1 करोड़ और चाहिए। तो अब वो निकले आत्महत्या करने के लिए, अब पैसे भी जा रहे हैं। इसलिए सुनो, हमने पहले बताया आपको, पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, पराई स्त्रियां 3 तरफ से खाती हैं। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। रावण जैसे लोगों से तुमने ये चीजें नहीं सीखी। जो लोग इतिहास की घटी घटनाओं से कुछ नहीं सीखता, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। रावण तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि पराई नारी के चक्कर में पड़ा तो सर्वनाश हुआ। तुमने रावण से क्यों नहीं सीखा? और कोई तुम्हें डोरे डाल रही है, जरा देख रही है, तुम्हारी घर में खुद की पत्नी है, लेकिन तुम्हें दूसरों की स्त्रियां अच्छी लग रही हैं, रावण की तरह नाश होगा, सर्वनाश। ये तुम्हारे सर्वनाश के लक्षण हैं, जो तुम्हारी आंखें नैन मटक्का करती घूमती रहती है ना, यहां वहां दिन भर पड़ोसन में जाती हैं, ये तुम्हारे सर्वनाश को निमंत्रण दे रही हैं। इसलिए जरा ठीक ठाक देखा करो, है ना, सही सही ही देखना, गलत देखोगे तो नाश हो जाएगा। और रावण से सीख लो, सिखाओ अपने बच्चों को, रावण के बारे में बताओ। नहीं सीख रहे हैं आपके बच्चे, बाद में रोने हाथ लगेगा। फिर क्या था, वो आदमी मरने निकला,
उसका कोई दोस्त था, पुलिस में था, फोन आया, फिर उसने पूरी बात उसको बताई। फिर उसने, पुलिस वाले ने कहा तू मर मत, मैं तेरे सपोर्ट करता हूं। पुलिस कंप्लेंट हुई। उसे इस बात का डर था कि मैटर ओपन होगा तो सब लोग क्या कहेंगे। बाद में ओपन तो हुआ, लेकिन क्राइम तो क्राइम था। उस लड़की ने गलत किया, उसको पकड़ा गया। उसने बाद में पूछा लोग, पुलिस ने, कि तूने ऐसे कितने लोगों को बेवकूफ बनाया। बोले मैं ऐसे 50 करोड़ का बिजनेस कर चुकी हूं। कितने करोड़ का बिजनेस कर चुकी है? 50 करोड़ कमा चुकी थी वो। तो ऐसे आप लोग तो नहीं फंस रहे हैं किसी के आई लव यू में? हाँ, किसी का आई लव यू यूं ही मत ले लेना, नाश कर देता है ये आई लव यू। खून के आंसू रुलाएगा तुम्हें ये आई लव यू। और केवल लड़के ही नहीं, लड़कियां ही नहीं, लड़की